आइए मेरे बच्चों, आज की क्लास शुरू की जाए, है ना? चलो क्या आज की क्लास शुरू की जाए। आज हमारे पास समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1। इसके लिए हमारे पास ना 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन हमारे लिए क्या कहता है? कह रहा है कि किसी के खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन का मतलब क्या होता है? कुछ पैसा था, उस पर मिला हुआ ब्याज और प्लस वो पैसा दोनों को जोड़कर जमा किया जाता है। जो पैसा था और उस पर मिला हुआ ब्याज दोनों को जोड़कर जमा किया जाता है। समझ में आई बातें? और ब्याज और जब मेन रुपया को जोड़ा जाए, मूलधन को जोड़ा जाए, तो वह क्या कहलाएगा बाबू? मिश्र धन। क्या कहलाएगा? मिश्र धन। देखिए, मिश्र धन के लिए दो, एक तो इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक तो एनुअल अमाउंट होता है। एनुअल अमाउंट को मिश्र धन कहते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट को मूलधन कहते हैं। बात समझ में आई क्या? अब समझिएगा, कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 1000 रुपया की राशि 8%, कितने प्रतिशत? 8% वार्षिक की दर से, ब्याज है क्या यहाँ पे? वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज होता तो बात अलग होती, लेकिन दिया है कौन सा बाबू? चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट। कौन दे दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा की जाती है। अब कहना है कि बताइए कि 2-3 साल का लगातार निकाल लीजिए और बताइए कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो इसका मतलब पहला अमाउंट, पहला मिश्र धन, उसके बाद दूसरे साल का मिश्र धन, उसके बाद तीसरे साल का मिश्र धन, तीनों के बीच का अंतर सेम आना चाहिए, मतलब डी की वैल्यू सेम। अच्छा बताइए, हमारे पास सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में लिख देते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। कोई दिक्कत है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है बता दीजिए? पी मतलब मूलधन, कोष्ट में 1 प्लस दर बटा के 100 के पावर समय, 100 के पावर। इंग्लिश में हम इसी को दूसरे तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर नहीं, मिश्र धन बराबर होता है। कौन सा बराबर होता है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्ट में 1 प्लस मतलब दर बटा के 100, दर बटा के पूरे के घाते कितना? समय, समय जितना भी वर्ष दिया हो। क्या इसमें समय की कोई वर्ष दिया हुआ क्या? समय नहीं दिया है। अच्छा समझिएगा, अगर इसको इंग्लिश में लिख दिया जाए तो ए बराबर पी कोष्ट में 1 प्लस आर अपान 100 के पावर टी, छोटा सा है ना? एनुअल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम। ठीक, रेट मतलब होता है दर, रेट मतलब क्या होता है? अब कह रहा है कि अगर हम पहले वर्ष की बात करें, किस वर्ष की? पहले वर्ष। कौन सा वर्ष? पहले मतलब 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए क्या होगा बता दीजिए? हमारे पास मूलधन कितना है बाबू? 1000। मूलधन कितना है? कॉस्ट में हमारे पास 1 प्लस दर कितना है और बटा के क्या लिख देंगे? और अगर 1 वर्ष दिया है तो समय के ऊपर पावर के ऊपर कितना लग जाएगा? 1। अच्छा 10,000 है, लीजिए। पहला तो हमारे पास ये आ गया। अब गुणा भाग करके जो निकालना है निकाल लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, कर लीजिए। अगर करेंगे तो एक बात बताइए, हम 1000 को बाहर छोड़ देते हैं, उसी तरह 10,000 को छोड़ दिया। 100 एक कम 100 और प्लस जोड़ेंगे 8 तो क्या हो जाएगा? 100। अब बटा के 0 से 2 0 से 2 0, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा? 10 800। पहले वर्ष का तो इतना हो गया 10,000। पहले वर्ष का मिश्र धन 10,000। इसका मतलब पहले हमारे पास कितना था? अगले वर्ष 1 वर्ष के बाद कितना हो गया? 10,000। अब हमको कहीं ना कहीं इसको नीचे एपी में लिखना है, लेकिन 1 वर्ष का और ही निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाए डी बराबर है कि। अच्छा, दूसरे वर्ष मतलब 1 वर्ष के लिए यहां पे लिख देते हैं 1 वर्ष के लिए 1
वर्ष के लिए, है ना, यहां पे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए सेम राशि, सेम राशि कितनी थी बाबू? अब हमारे पास दूसरे वर्ष मिश्र धन कितना हो गया? 10,800, कोस्ट में 10,000। पहले जो पहले वर्ष जो मिश्र बना था, अब क्या बनेगा? वो गुम क्या के मूलधन क्या बनेगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ही होता है। इस वर्ष जो हमारे पास राशि है ना, अगले वर्ष ब्याज जोड़ के वही मूलधन बन जाएगी, फिर अगले वर्ष फिर ब्याज जोड़ के वही क्या बन जाएगी? मतलब ब्याजों के ऊपर ब्याज, अर्थात चक्रवृद्धि। साधारण ब्याज में ऐसा होता नहीं है, साधारण ब्याज में ब्याज अलगे हो जाएगा, खाली मूलधन पर हर साल ब्याज लगेगा 10,000 रुपए हर साल। समझ में आई बात है? पर ऐसा नहीं होता इसमें। अब हमारे पास राशि कितनी हो गई? 10,000, एक प्लस दर कितना है? 8 बटा के 100 के पावर अब कितना वर्ष? आइए इसको हल करें। यह हो गया 10,800, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा गुणे 108 बटा के 100, पावर 2 है तो कितनी बार? पावर 2 है तो कितनी बार? 2 बार होगा कि नहीं होगा? पावर 2 है तो कितनी बार? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आखिरकार हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे? गुणा। तो गुणा करके निकालिए कितना होगा? 108 का वर्ग कितना होता है बाबू? 108 गुणे 108 गुणे 8 कितने बार? 3 बार ना। तो 108 गुणे 108 गुणे 100 और बटा के कैलकुलेट करिए इसको, जल्दी से कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। इसको काट देते हैं हम कितनी बार में? 2 बार में। तो ये हमारे पास 108 हो जाएगा कितना? 54 दुना के 108। इसको काट दे तो ये अभी कितना हो जाएगा? 54 दुना के 108। 54 और 54 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा बता दीजिए? 4 चौक को 16 को 6, 4 पाँचे 20 दुना के 40, 1 41 को 1 और 5 पाँचे 25 और 25 4 29 और गुड़े कितना? 100 और बटा के कितना? 25। हमने 54 और 54 का आपस में क्या कर लिया? गुड़ा। अब इसमें 108 का गुड़ा करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा उसको देख लेंगे ना क्या आएगा। देखिए बाबू, इतना हल करने की जरूरत नहीं, हम चाहते तो खाली रेशियो लिख देते और बता देते कि बाबू पहले साल दूसरे साल और तीसरे साल के लिए हमारे पास कोई भी एपी में नहीं है, हम बोल देते वैसे भी, लेकिन यहाँ पे लगा के हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए 3 साल का निकालना जरूरी है, करिए 108 का इसमें गुणा करिए तो गुणा करके जल्दी दीजिए। 108 का गुणा करिए बाबू, कितना है? 31 49 28 है ना, और बटा के अब 25 की भाग दे लेते हैं। किसी संख्या में 25 का भाग देने का मतलब 4 की भाग देना होता है। किसी संख्या में 25 के भाग देने का मतलब किसका भाग देना? 4 का भाग, मतलब 1 बटा के क्या कर देना? 4। 50 का भाग देने का मतलब आधा कर देना, क्या कर देना? आधा। 50 का भाग देने का मतलब क्या कर देना? आधा। मत आधा करिए, 25 की डायरेक्ट भाग दीजिए ना, इसमें डायरेक्ट 25 की भाग दीजिए। इधर देखिए, छोड़िए 25 की भाग मत दीजिए। इसी को मान लीजिए कि हमारे पास अगली वैल्यू यह आ गई है ना। पहले हमारे पास पहला, अगर अतः एपी क्या होगा देखिए, ए बेटा देखिए इधर ना, अतः एपी जैक्स बेटा, एपी में हमारे पास पहला पद क्या था? 10,000। दूसरा पद क्या था? 10,800। दूसरा पद 10,000, यही था ना। तीसरा पद हमारे पास क्या आ गया? 31 49 28 बटा के 25, यही आ गया ना। अब इसी तरह से और सारे आगे पद आते रहेंगे। एक बात बताइए, पहले पद और दूसरे पद के बीच का अंतर कितने का है? 800 का यहां पर भी अंतर 800 का होगा, क्योंकि 25 से कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे तो 800 तो वही बने करेगा, मतलब एक पूर्णांक तो वही बने करेगा, कहीं ना कहीं डेसिमल में आएगा, कहीं ना कहीं किस में आएगा?
अर्थात अगर 800 का अंतर होता तो हम कहते क्या है, एपी है। लेकिन क्या यहाँ एपी है? कहेंगे यह समांतर श्रेणी में, बस इतना ही तो कहना था, यह समांतर श्रेणी में नहीं है। कोई दिक्कत है क्या बच्चों मेरे? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। साधारण ब्याज होता ना, एक बात समझिए, अगर साधारण ब्याज होता तो यह समांतर श्रेणी में होता। बात समझ में आई क्या? क्योंकि हर साल हम कितने परसेंट दर से ब्याज लगा देते? 8%। हर साल उतना ही ना बढ़ता, हर साल 800 ना बढ़ता, तो हर साल 800 बढ़ता, इसका मतलब हमारे पास समांतर श्रेणी में हो जाता। लेकिन यहाँ पे कोई समांतर श्रेणी नहीं। बस सवाल में इतना ही करना था। समझ में आई बातें? आप इसके अलावा एक और रूल्स लगा सकते हैं, सिर्फ ब्याज को करते रहे, पहले के पावर 1, दूसरे के पावर 2, तीसरे के पावर 3। अच्छा बताइए, किसी के घात 1 उसी तरह से बढ़ेगा जितना किसी घात 2 बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा जी। हमने कहा कि 5 के पावर 1 कर देते, 5 एक कम, 5 के पावर 2 कर देते, 5 बचे, 5 के पावर 3 कर देते, 5 बचे 25, 5 100। सभी एक ही तरह बढ़ रहे हैं? नहीं, किसी में 5 का अंतर, किसी में 25 का अंतर, किसी में कुछ का अंतर। समझ में आई बात है? तो हम डायरेक्टली इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। वीडियो बंद है क्या? चालू है? डायरेक्टली इसको एक तरह से हम और ही लिख सकते हैं। अब समझिए, आप लोग तो इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम एक और चीज बता देते हैं ना कि इसको और कैसे लिख सकते थे हम। चलिए, एक्चुअल में आप इसको तो नोट कर लेंगे, इसको हम हटा देते हैं ना, इसको हटा देते हैं ऊपर वाले को, और यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं ना कि पहले साल का कितना होगा, दूसरे साल का कितना होगा और तीसरे साल का कितना। समझिए, अगर हमको इसको एपी में लिखना है, किस में लिखना है? एपी में। तो पहले साल का ब्याज होगा 10,000 पर, 10,000 पर 1 प्लस 8 बटा के 100 के पावर 1। दूसरा एपी क्या होगा बता दीजिए? अब इसका जितना आएगा, इसका जितना आएगा उसी का हर बार बोल रहे हैं क्या? पहले साल इतना, दूसरे साल मेरे बच्चों हमारे पास यह अमाउंट जो आएगा उस पर देख लीजिए 10,800। इस पर मेरे बच्चों 1 प्लस आर बटा के क्या लिख देंगे? आर मतलब 8 बटा के 100 के पावर अब कितना बताइए? जिस हिसाब से यह बढ़ेगा। अब पहले साल का कितना था? पहले साल का तो खाली 10,000 था ना, तो पहले साल 10,000, दूसरे साल 10,000 पे जो बढ़ा, तीसरे साल 10,000 का इतना का जो इतना आया था उस पर बढ़ा है। अब चौथे साल मेरे बच्चों पावर 3 होगा तो क्या सेम बढ़ रहा है? नहीं, क्योंकि ब्याजों पर क्या मिल रहा है? ब्याज। अर्थात सिर्फ हम इतना ही लिख कर कह देंगे कि यह एपी क्या है? नहीं है। यह एपी क्या है? नहीं है। क्योंकि एपी में होता तो हर साल ब्याज सेम बढ़ता, हर साल ब्याज क्या होता? सेम बढ़ता। पर चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में मेरे बच्चों ब्याजों पर भी क्या लगता है? ब्याज। बात समझ में आई क्या? घुमा फिरा के। और ठीक 10,000 अगली साल फिर कर देंगे। अच्छा, ये 10,000 रुपये एक साल के लिए बढ़ रहा है। अच्छा, ये 10,000 रुपये दो पावर 2 दूसरे साल के लिए, तो अब दूसरा बढ़ेगा ना। अब अगले साल पावर कितने साल के लिए बढ़ेगा बताइए? 10,000 पर कितने साल के लिए? 1 प्लस 8 बटा के, अब पावर कितना बन जाएगा? तो सभी के लिए पावर घात अलग अलग, सभी के लिए ब्याज की रेशियो अलग अलग, सेम बढ़ेगा नहीं, इसलिए एपी में नहीं। नोट करिए जल्दी से। गलती से सीबीएसई बोर्ड में चला गया। देखिए, हम लोग बचपन में यूपी बोर्ड वाले क्या क्या करते हैं उनको छोड़ दीजिए, हम बोर्ड से मतलब नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वाले ना 2-3 चीज तो बड़ा बढ़िया होता है। एक तो बढ़िया से सूट बूट, एक नंबर का एकदम टाई हुई एकदम रहेगा, और कम्युनिकेशन भी बढ़िया रहेगा। कम्युनिकेशन तो इतना बढ़िया रहेगा कि कुछ स्कूलों में बढ़िया से क्या हो रहा है जी, अब 12वां का रहे, इतना बढ़िया कम्युनिकेशन रहेगा। अरे एकदम, देखिए, लोग कहते हैं ना कि संस्कार सिखाए जाते हैं, स्किल सिखाए जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा घर से स्किल और संस्कार सीख के नहीं जा रहा है ना, तो कतई कोनो स्कूल ना वो सिखा पाएगा, नहीं उसको संभाल पाएगा। तो 90% बच्चा घर से सीख के जाता है, 10% स्कूल में सीखता है। स्कूल का वातावरण और इन्वायरमेंट उसे बताता है कि रहना कैसे चाहिए, और उसी की पैसा कॉन्वेंट वाले बढ़िया से छाप के ले रहे हैं। चेक्स बेटा सही है क्या गलत? सिर्फ इंग्लिश मीडियम के नाम पर और दूसरा इन्वायरमेंट के नाम पर। लेकिन 90% स्कूल में से 10% ऐसे स्कूल है, 100% में 10% जो दे रहे हैं। बाकी 90% ऐसे स्कूल है ना बाबू जो दे नहीं रहे, कुछ नहीं, बस उसके स्थान पे पैसा लूट रहे हैं बस। और एक चीज तो स्कूलों में बंद कर देनी चाहिए, जानते हैं क्या? हर साल बदलती हुई किताबें तथा किताबों का रेट।
किसके लिए? कॉन्वेंट के लिए। 1 से 8 तक सेम बुक, चूंकि वो कभी भी फॉलो नहीं कर सकते एनसीईआरटी के यूपी बोर्ड की बुकें, कभी नहीं फॉलो कर सकते। 600 800 की बुकें आ रही हैं, क्या है उसमें? कुछ नहीं है। बताओ ना, कक्षा 5 के लिए चलो, कक्षा 1 2 3 के लिए या एलकेजी यूकेजी के लिए, लोअर लोअर के लिए और अपर के लिए जो एलकेजी यूकेजी है उसके लिए हमारे पास सिंबॉलिक थॉट के लिए पढ़ाया जाता है ना, कि मतलब बड़े बड़े आम दे दो, ए फॉर बड़का एप्पल, है ना, तो समझाए, लेकिन अलग अलग चीजें हैं। आइए समझते हैं, छोड़िए वो सब बातें, चैप्टर पे आते हैं, है ना जैक्स। हम जो बात करना वो करेंगे, ज्यादा स्कूल स्कूल के बारे में बात करना ठीक नहीं है, वैसे भी समस्याएं उलझ जा रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग। हमारे पास प्रश्नावली 5.1 का पहले सवाल का चारों हो गया, है ना, 1 2 3 4 चारों हो गया। दूसरे सवाल का हमारे पास या पहला है या दूसरा या तीसरा चौथा, और बगल में कौन सा है? पांचवा। का क्या रहा है समझिएगा, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकालना है। कितने पद निकालना है? 4। A1 A2 A3 और A1 A2 A3 और A5 तक निकालना है, क्योंकि A1 हमें सब में दिया है, ठीक ना। A5 तक ज्ञात कर लीजिए, कोई दिक्कत? कह रहा है कि जबकि प्रथम पद A दिया हुआ है और सर्वांतर डी भी हमें क्या किया है, हमने कहा था ना कि अगर ए दे दे और डी दे दे तो आगे आप सब कुछ निकाल लेंगे, अगले में जोड़ते जाएंगे, है कि नहीं है। तो आइए हमारे पास निकालने का तरीका क्या है। अच्छा, अगर किसी एपी के लिए, हमारे पास किसी भी एपी के लिए प्रथम पद हमारे पास कितना है? 10, और सर्वांतर कितना है? तो इसका मतलब हमारे पास A1 की वैल्यू तो आ गई कितना? अच्छा, A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A1 प्लस डी, A1 प्लस A2 निकालने के लिए A1 प्लस A1 कितना है, D कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो अगला वाला क्या हो जाएगा? अगला वाला क्या हो जाएगा? अगला वाला क्या हो जाएगा? काम खत्म, काम खत्म। आसान है कि नहीं है? या A2 निकाला हूं, अगला पद, इससे पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, सिर्फ सवाल बनाना है। इसको देख लीजिए, अगर एपी की बात करें तब प्रथम पद माइनस का, हर पद में 0 जोड़ना है, इसका मतलब कोई भी बदलेगा क्या? कोई भी बदलेगा क्या बच्चों? खत्म, आसान है ना बिटिया रानी? आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है पूरी तरह से? किसी को कोनो पराबलम? नो पराबलम। माइनस, अच्छा यहाँ पे तो तुम लोग बोलबो ना करवा सही तो का करबो, -0। चलिए ठीक है, आप ही लोग हमको पढ़ा रहे हैं, हम तो आप लोगों को पढ़ा नहीं रहे। ठीक है, थैंक यू मेरे छात्रों। यहाँ पे देखिए तीसरे सवाल के लिए, तीसरा सवाल भी बढ़िया है। अगर इसके लिए एपी लिखा जाए, लाडो बेटा, तो पहला पद हमारे पास कितना है, और हर एक पद में से कितना घटा के लिखेंगे? -3। -3 जोड़ेंगे मतलब घटाएंगे, मेन काम क्या करेंगे? अच्छा, एक इसका मतलब अगर हमें A2 निकालना है, क्या निकालना है? तो एक बात बताइए, A1 में से क्या जोड़ना है? डी, डी को क्या कर देना है? क्योंकि हमारे पास एक बात बताइए, डी बराबर A1 प्लस डी बराबर कितना दिया है? माइनस का, तो प्लस माइनस A1 की वैल्यू, डी की वैल्यू -3 है, तो -3 रख दिया कि नहीं रख दिया? अब 4 में से माइनस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? अगर इसका इसको हटाते हैं और अगर अगले की बात करें, तो अब हमारे पास A2 कितना हो गया? A2 कितना हो गया? A3 बराबर क्या आ जाएगा? A2 प्लस डी, A3 बराबर A2 प्लस, अच्छा बताइए A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस डी की वैल्यू हमारे पास हमेशा क्या है? माइनस का, अच्छा प्लस माइनस, तो 1 -3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का, बचेगा कि नहीं बचेगा? घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का, अगले में से फिर जाएगा माइनस का, अगले में फिर क्या जाएगा? माइनस का, ला ये, अरे भाई को, अरे 6 आएगा, कौन बोला है? 5 में -3 और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 होगा कि नहीं होगा? -5 और -3 मिलके माइनस का, लो
हो गया कि नहीं कंप्लीट? हो गया ना बाबू? इसको देख लेते हैं। हमारे पास इसके लिए अगर एपी की बात करें तो प्रथम पद माइनस का, और हर एक पद में से क्या घटाना है? अच्छा बताइए, अगर हमें इसमें A2 निकालना हो तो क्या होगा? A1 प्लस डी, A1 प्लस, अच्छा A1 की वैल्यू माइनस का, प्लस डी की वैल्यू 1/के। अच्छा, 2 1 कम, माइनस का 2 हो गया ना, माइनस 1 में 2 का गुणा होगा तो माइनस का, और माइनस के 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1/के, माइनस का 1/के, यही बचेगा ना। देखिए ना, 2 1 कम, माइनस का 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 पूरे के बटा। अब हमारे पास A2 कौन आ गया? अब A3 निकालने के लिए क्या करना है? A2 प्लस, A2 प्लस, A2 कितना है? माइनस का 1/के, इसमें से घटाना क्या है, जोड़ना क्या है? 1/के। अच्छा बताइए, एगो प्लस में एगो माइनस में क्या हो गया? खत्म। करे बुचिया, खत्म हो गया। कौन बात है? खत्म। अब अगले जीरो में अगर इसको जोड़ेंगे 1/2 को, तो अगला 1/2 ही ना आएगा, तो नहीं 4 गो पद हो गया, छोड़ दिया जाए। इसी आधार पे क्या हो जाएगा? बढ़ता रहेगा। आसान है कि नहीं मेरे बच्चों? आपके लिए 5वां क्वेश्चन होमवर्क है ना, 5वां क्वेश्चन होमवर्क। खून खराब हो जाए बेटा, क्या चाहते हो? कोचिंग में किसी को सबसे ज्यादा मानते हैं तो जैक्स है ना। एक कहना भी हमारे लिए झूठा बोलने तमाम है। ये कह रहे हैं बड़ा मुश्किल से झूठ बोल पा रहे हैं। आइए आगे चले, नोट करिए तो इसको जल्दी से, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कह रहा है ना कि यह हमारे पास एपी तो दिया हुआ है, पिछले वाले में एपी निकालना था, हमारे पास पद दिए थे। पद कौन कौन सा दिया था? ए और डी, और हमें अगले 4 पद निकालकर उसको एपी में बदल देना था। पर हमारे पास यहाँ पे एपी दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब मेरे बच्चों ए, और सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब क्या चीज? अब एक बात बताइए, ए का फार्मूला क्या है? फार्मूला नहीं, ए के बारे में सोचिए, ए क्या होता है? ए मेरे बच्चों क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम, ए मतलब प्रथम पद, और डी मतलब सर्वांतर। अच्छा सर्वांतर क्या होता है? डी इज इक्वल टू A2 माइनस, यही है ना, डी इज इक्वल टू A2 माइनस। हम बस लिख दिए, सभी के लिए पहला पद प्रथम होगा। इसके लिए पहला पद प्रथम पद क्या है? इसके लिए प्रथम पद क्या है? माइनस का। इसके लिए प्रथम पद क्या है? 0., और इसके लिए हमारे पास प्रथम पद क्या है बाबू? 1/के। सभी के लिए प्रथम पद निकालना एक छोटे से बच्चों का खेल है बाबू। पहला नंबर लिख दा, पहला नंबर देख के क्या कर दो? छाप दो। ए तो निकालना ठीक है, लेकिन हमारे पास सर्वांतर निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि जिसके पास कैलकुलेशन करने के लिए प्लस और माइनस के लिए सही मेथड ना बैठा पाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। बाकी सब ठीक है, बाकी तो कक्षा 5 की चीजें है कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। कौन बोला माइनस जी? कपड़ा फोड़ देंगे। चलिए, इसके लिए हमारे पास A2 क्या है? हमारे पास 1, और माइनस A1 क्या है? घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? माइनस का। तो D बराबर कितना आ गया? D बराबर माइनस का। तो पहले पद के लिए D बराबर माइनस का। बात समझ में आई क्या? हमेशा दूसरे में से किसको घटाना है? यहाँ पे D बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए? दूसरे में से पहले वाले को घटाना है। माइनस का 1 घटाना है माइनस के 5 को, माइनस माइनस तो क्या बनेगा? माइनस का 1 प्लस का 5, आंसर कितना आ जाएगा? D बराबर क्या आ गया? बढ़िया है, सभी को समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे देखिए, ए तो ठीक है, डी निकालने के लिए 5/3 में से क्या घटा देंगे? 1/के। और आपको पता है कि समान हर वाले भिन्न को घटाना बड़ा आसान होता है। 5 में से 1 जाएगा, 4/के। डी बराबर कितना आ गया? 4/के। इसको देख लेते हैं,
A2 माइनस डी बराबर A2 का मतलब कितना है बाबू बता दीजिए। देखिए अगर हम किसी के लिए फार्मूला नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए कि हम लिख दे रहे हैं डी बराबर A2 माइनस, सभी के लिए लिख रहे हैं ना, हम नहीं लिखे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर नहीं लिखे हैं। डी बराबर A2 माइनस, चूंकि आपके पास अगर मेरे बच्चों A1 बराबर कितना दिया है माइनस का 5, तो A2 बराबर क्या दिया है माइनस का ये चीजें हैं हमारे पास। इसके लिए हमारे पास A1 बराबर कितना दिया है 3, A1 बराबर, तो A2 बराबर क्या दिया है। इसके लिए हमारे पास अगर मेरे बच्चों A1 बराबर क्या दिया है, A1 बराबर 1 बटा के, A2 बराबर 5 बटा के। इसके लिए हमारे पास A1 बराबर कितना दिया, 0., यही A1 हमारे पास प्रथम पद है 0.6, और A2 बराबर कितना दिया है 1.7। अब यहां से हम D का वैल्यू निकाल लेंगे, D बराबर क्या होता है बता दीजिए, A2 माइनस A1, A2 माइनस, तो निकाल लीजिए D बराबर A2 की वैल्यू 1 माइनस A1 की वैल्यू 0, घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, घटाना आता है ना जी, आता है ना, नहीं आया है सबको, क्यों नहीं समझ में आता, नहीं आता उठाइए तो 1.7, 0.6, दशमलव के सीधे में दशमलव, घटा दीजिए, 7 में से 6 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, 1, ठीक है। हाँ ये हमारा काम है बतावा, नोट कर लीजिए बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले में हमारे पास 5.1 का जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। कल अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, उसके बाद प्रश्नावली 5.2 कल के बाद। क्या कह रहा है सवाल देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अगर कोई भी होगा तो उसमें सबके लिए डी क्या होगा बराबर। डी को बराबर अगर चेक करना है, अगर आपको पास श्रेणी दी है काफी 2 या 4 पद दिए है, तो आपको डी निकालने के लिए या समांतर श्रेणी चेक करने के लिए एक फार्मूला है बेटा, क्या है, डी बराबर होगा A2 माइनस, और यह भी बराबर होगा A3 माइनस, ये फार्मूला है, समझ में बात है। डी बराबर किसके होगा A2 माइनस, दूसरे में से पहले वाले को, फिर उसके बाद तीसरे में से दूसरे वाले को, अगर है सभी एक दूसरे के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए बराबर, जो किसके बराबर होंगे डी के, तब वो एपी में है, नहीं तो नहीं। आइए इसके लिए चेक करें, A2 बराबर कितना रखना है 4, माइनस A1 बराबर कितना रखना है 2, बराबर का चिन्ह दे दीजिए पहले, अगर नहीं होगा तो काट देंगे। 8 में से किसको घटा दें, यहाँ पे बचा कितना हमारे पास, बराबर का चिन्ह दीजिए, यहां घटाएंगे कितना बचेगा, बराबर है नहीं, अर्थात एपी नहीं है। क्या नहीं है एपी, अच्छा एपी नहीं है तो क्या हमें और कुछ याद करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि आगे बोला यदि कोई एपी हो, एपी है कोई भी अगर एपी है तो क्या ज्ञात करना, उसका क्या ज्ञात करना है सर्वांतर, सर्वांतर मतलब डी, सर्वांतर मतलब, क्योंकि हमारे पास एपी है या नहीं तो हम डी बता ही नहीं सकते, और अगर आप डी ज्ञात कर लिए हैं तो उसके 3 और पद निकालना है, जितना दे उसके बाद 3 गौरी, समझ में बात है। अब हमारे पास इसके लिए चेक करना है कि एपी है कि नहीं, तो एपी चेक करने के लिए डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के। कोई दिक्कत है यहाँ पर, हमारे पास बताइए ना A2 क्या है 5 बटा के, A1 क्या है, A1 क्या है बाबू, बराबर होगा देखिए यहाँ पे 7 बटा के, नहीं 3, 3 में से क्या घटा देंगे 5 बटा के, और सही से अगर घटाए तो देखिए ना 2 दूना के, माइनस का कि प्लस का, माइनस के 4 में से प्लस का 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 बटा के, डी बराबर 1 बटा के, और बराबर होगा 2 त्याई 6 प्लस में कि माइनस में, प्लस में, प्लस 6 में से माइनस का 5 जाएगा तो आएगा 1 बटा के, क्या कह देंगे एपी है, एपी क्या है, और यदि एपी है तो हमारे पास डी बराबर कितना आ गया
1/के और आपको अगर अगला पद ज्ञात करना है तो अंतिम पद में इसी को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। फार्मूला अगला पद का क्या कहता है बता दीजिए। अगला पद बराबर अंतिम पद प्लस डी, क्या कहता है, अगला पद बराबर अंतिम पद प्लस डी। निकल जाएगा, निकल जाएगा। अच्छा बताइए 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, किसमें, 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे, याद है, समान हर वाला भिन्न, नीचे का बराबर तो ऊपर का जुड़ जाता है, 7 1 और 8/2 मतलब कितना, समझ में आई बात है। और फिर मेरे बच्चों 4 में 1/2 जोड़ेंगे, 4 + 1/के तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 1 9/के 9/के और अगला और निकलना एक पद ना, तो 9/2 में क्या जोड़ेंगे, 1/के 2, समान हर वाला 9 1 10/के 10 में 2 के भाग देंगे, कितना मिल जाएगा, आ गया कि नहीं। अंतिम 3 और पद हमने निकाल लिया, आसान है ना। इस वाले को देखिए, हमारे पास पहले क्या ज्ञात करना है, डी, क्या ज्ञात करना है, डी बराबर क्या होता है, अब बार बार बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। डी बराबर A2 माइनस बराबर होगा A3 माइनस A2। A2 कितना इसमें, माइनस का 3 दशमलव माइनस, माइनस ना, माइनस किसका, फार्मूले का माइनस, पहला कितना है माइनस का 1 दशमलव, यह माइनस सवाल का है, क्वेश्चन का, और यह माइनस किसका है, फार्मूले का, बराबर। इधर देखिए अगला पद क्या है, 3 माइनस का 5.2, फार्मूले का माइनस और क्वेश्चन का माइनस 3.2, ठीक है। चलिए माइनस का 3.2 माइनस माइनस 1.2 बराबर माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 3 देखिए 2 से 2 गया 0, 3 में से 1 गया माइनस का, क्योंकि बड़ा वाला यही है ना संक, तो इसी का चिन्ह क्या हो जाएगा, एडॉप्ट कर लेगा, बराबर। इधर देखिए 2 से 2 गया 0, 5 में से 3 गया माइनस का, बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यह किसके बराबर है, डी के, समझ में आया। फिर से ध्यान से देखिए, कुछ खास नहीं है, हमने माइनस माइनस का गुणा किया तो क्या बन गया, यहां पर भी माइनस माइनस का गुणा किया तो क्या बन गया। अच्छा बताइए 2.3 में से 1.2 घटाइए, किसमें से, 2. इधर कर लेते हैं 2.3, अरे 3.2 ना, 3.2 में से क्या घटाना है, 1. अच्छा 2 से 2 गया दशमलव के स्थान पर, ठीक, 3 में से 1 गया, लेकिन यह वाला बड़ा वाला माइनस था, छोटा वाला किसमें था, तो बड़ा वाला का ही चिन्ह लगता है ना, कोई मान नहीं होता बेटा, हम तो बार बार अभी भी कह रहे हैं, पर लिख दिए हैं ये समझाने के लिए कि 0 लिख दिया जाए, ठीक है। डी कितना आ गया, 0. छोड़िए माइनस का 2.0, या फिर सीधा सीधा माइनस का क्या बोल देंगे 2, डी समझ में आया। अगर यहाँ पे -5.2 में से 3.2 घटाएंगे तभी भी कितना आएगा, कहेंगे यह क्या है, एपी है कि नहीं एपी। अच्छा एक बात बताइए, यदि एपी है बच्चों, एपी है तो अगला 3 और पद ज्ञात करना है, तो हम इस वाले को मिटा ही देते हैं तो ठीक रहेगा। चलिए मतलब अगला पद निकालने के लिए क्या होगा, अगला पद बराबर होता है अंतिम पद प्लस का, अंतिम पद क्या है इसमें, -7 प्लस का, डी की वैल्यू कितना है, माइनस का, यही है ना, माइनस का, डी की वैल्यू क्या है, माइनस का। अच्छा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 7 प्लस माइनस -2, देखिए इसमें तो दशमलव नहीं है तो ये आगे वाले में जुड़ेगा,
तो देखिए दोनों माइनस है तो माइनस माइनस आके इसमें चिन्ह तो माइनस का लगेगा, लेकिन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक ना। तो 7 2 9 और 9 दशमलव इस वो भी किस में, इसका मतलब सब में दो दो बढ़ाते जाना है। तो हमारे पास अगर ये वाला 7.2 था तो अगला वाला पद कितना आएगा, 9 दशमलव, वो भी किस में, उसके बाद अगला आएगा 11 दशमलव, फिर कितना आएगा 13 दशमलव, बस 3 ही ज्ञात करना है बेटा। बात समझ में आई क्या? 3 सवाल नोट करिए तो फटाक से, आगे चले बच्चों। सभी को समझ में आया होगा ना, नोट करिए। चंट है, सुनो, मूर्ख दया सुन इधर गधा कहीं के, दूगो सवाल। अब आप लोग ये चेक करेंगे ना कि ये दोनों एपी में है कि, और यदि एपी में है तो अगला 3 और पद ज्ञात करेंगे। आइए साथ साथ मिलके देखते हैं ना। पहले तो हम यहाँ पे डी निकालेंगे और डी के लिए पुनः फार्मूला दोहराना चाहते हैं, A2 माइनस बराबर होगा A3 माइनस, A3 माइनस निकालिए, माइनस का 6 में से घटा देंगे माइनस के किसको, 10 को, बराबर क्या होगा, माइनस के 2 में से घटा देंगे किसको, माइनस के 6 को। देखिए यहाँ पे माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 बराबर माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 6, 10 में से 6 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, डी की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, और डी की वैल्यू दोनों रूप में बराबर है कि नहीं है, D1 और D2 एक दूसरे के बराबर। बात समझ में आई? अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है इसका मतलब यह एपी है कि नहीं है, एपी है तो इसका मतलब हर पद में कितना जोड़ते जाना है, 4 जोड़ते। बताइए ना, 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6, इसमें जोड़ेंगे तो 10, इसमें जोड़ेंगे तो 14। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया बच्चों। चलिए इस वाले को देखिए, कर लेंगे, हाई वाला हो गया ना, डी बराबर A3, A3 की A2, A2 माइनस, अब ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी है, बार बार थोड़ी लिखना है, मतलब 3 प्लस √2 में से माइनस होगा 3, यह बराबर होगा 3 प्लस 2√2 में से माइनस होगा 3 प्लस √2। आसान है। देखिए ये बेटा, यहाँ पे प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का, इससे आ गया क्या बचा, रूट का 2 बचा ना। हाई देखे ना, माइनस का 3 हाई प्लस का 3 है, अगर ये कुछ नहीं तो भी क्या मानेंगे, प्लस, क्या मानेंगे, और क्या बचा तब, रूट कड़ी में 2 बचा कि नहीं बचा, बराबर। आई देखिए यह माइनस का 3 यह वाला प्लस का 3, ठीक ना। लेकिन अब इसको ऐसे करके घटाना है, माइनस का इसमें गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3, और देखिए ना इस माइनस का इस प्लस में गुणा होगा तो फिर क्या अभी किस में बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए ना, माइनस का 3 से माइनस का 3 गया, 2 कड़ी में 2 में से एक कड़ी में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, कड़ी में आ गई डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ गई। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको कोष्टक में रख के लगाएंगे, किस में रख के लगाएंगे, देखिए ना 3 माइनस 3 प्लस 3 गया, हाई 2 को कड़ी में 2 है और हाई 1 को कड़ी में 2 है, तो 2 को आम में से 1 आम जाएगा तो खाली 1 का आम ना बचेगा। हाई 2 को आम, कड़ी में 2 को आम मान लीजिए, आम का सीजन है तो कड़ी में 2 को क्या मान लीजिए, हाई 2 को आम और हाई 1 को आम, तो 2 को आम में से 1 आम गया तो को आम बचा खाली, अरे अगवा 1 आम है, एक आम के बराबर, चौथा दशहरी की बात मत करना। तो हर में हमें क्या जोड़ने जाना है, डी बराबर कितना आ गया, कड़ी में 2, मतलब सब में क्या जोड़ते जाना है, कड़ी में 2। एक बात बताइए, इसका मतलब इसके बाद वाला पद 3 कड़ी में 2 है तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 4 कड़ी में, अगला आ जाएगा 3 प्लस 5 कड़ी में, अगला आ जाएगा 3 प्लस 6 कड़ी में। बात समझ में आई।
3 गो आम, 4 गो आम, और राइट टोकरियों की संख्या 3 टोकरी में 3 आम, 3 टोकरी में 4 आम, 3 टोकरी में 5 आम, 3 टोकरी में, बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? ठीक, नोट कर लेंगे आप लोग। इसको मिटाते हैं ना, इसको मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। लाडो बेटा, छठा और सातवां क्वेश्चन बोलिए। छठा क्वेश्चन बोलिए तो। छठा, हाँ। 0.0, हाँ, बस 4 बार होगा। ठीक है, चलिए मिटा दे इसको, इसको मिटाते, चेक करें हम लोग। यहां से लिखिए 0.2 और 2 में से घटाइए 0.2 को, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 0.02। डी बराबर क्या आ जाएगा? 0.02। अच्छा, इधर एक और चीज घटा दीजिए, 0.0, दो 3 बार ना, -0.22 2 बार, इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0.002। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या? ये दोनों एक दूसरे के बराबर है क्या? नहीं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 0.02 हो, यहाँ पे 0.002, यहाँ दशमलव के 3 अंक बाद 2 अंक बाद, यहाँ पे 1 का अंक बाद 2 है, ठीक ना? तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, कहेंगे यह एपी, चेक करते रहेगा आप लोग आंसर्स भी, यह एपी नहीं, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा अगला क्वेश्चन बोलिए तो, कहां तक हो गया? 6 तक हो गया, 7 8। चलिए ये बेटा सुनिए, नोट्स का 7वां 8वां 9वां और 10वां सवाल को क्या रखिए? होमवर्क। आप 11वां 12वां हम लोग अभी देख लेते हैं, 11 12 13 14 और 15। 11वां क्वेश्चन बोलिए तो, हाँ, एक ए का स्क्वायर, ए के पावर 3, ए के पावर, बस ना। आइए ये बेटा लोग यहां से डी निकालते हैं। हे मूर्खों, ए महारानी लोग कम को, ए स्क्वायर में से क्या घटाएंगे? ए स्क्वायर में से क्या घटाएंगे? चलिए, बराबर होगा ए के पावर 2 में से क्या घटाएंगे? एक, 3 में से 2 ना। माइनस से अगर नीचे ऊपर जुड़ता है, पावर घात बराबर होनी चाहिए, बेस बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बेस बराबर होते तो घात आपस में जुड़ता है, घटता है? घात आपस में घटता है। ए के पावर, अच्छा ए इसमें से घटेगा क्या जी? एक बार चेक करिए सभी लोग, चेक करो सभी लोग। हमारा जो अनुमान था वो सही था, यह एपी है, यह नहीं है तो कहां से बराबर आएगा? मूर्खदास कहीं का, पता नहीं कहां से घटवा रहे। देखो सुनो बाबू, एक बात याद रहे, बेस बराबर, सुनिए, यह बेस है, घात बराबर होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए? अगर मेरे बच्चों सुनिए,
एक चीज और, एक मेथड समझिए, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, बीच में अगर दो संख्याओं, दो शब्दों के बीच में अगर गुणा या किसका चिन्ह रहा, भाग का, गुणा या किसका चिन्ह रहा, तो इसके लिए हम आधार देखेंगे। क्या देखेंगे? आधार। आधार मतलब बेस। क्या देखेंगे? बेस। अगर जोड़ और घटाना का चिन्ह रहा, किसका चिन्ह रहा, तो हम लोग देखेंगे पावर। क्या देखेंगे? पावर मतलब अगर जोड़ और घटाना का चिन्ह रहा और पावर इक्वल रही तो हम जोड़ लेंगे और घटा लेंगे, और गुणा और भाग का चिन्ह रहा, अगर आधार इक्वल रहा तो हम गुणा कर लेंगे। बात समझ में आई? गुणा और भाग में आधार इक्वल हो और चाहे घात इक्वल हो चाहे नहीं, इसके लिए दोनों के रूप में चल जाता है काम। दोनों के रूप में क्या चल जाता है काम। लेकिन जोड़ घटाने के रूप में सिर्फ किसके लिए चलता है? पावर बराबर होनी चाहिए और बेस एक जैसा होना चाहिए। पावर और बेस एक जैसा होना चाहिए। अब देखिए एक बात बताइए, जोड़ घटाना मतलब घटाना है, यहाँ पे आधार तो बराबर है लेकिन क्या पावर बराबर है? नहीं। तो क्या घटेगा? नहीं। इसका सेम मान यही रह जाएगा और इसका सेम मान यही। इसका मतलब डी एक दूसरे के बराबर, D1 इज नॉट सच एज D2। कोई दिक्कत है क्या? यह इससे D1 निकलेगा, इससे क्या निकलेगा? D2। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, अतः यह AP है क्या? AP नहीं है। बस गुणा के लिए ना कैसा भी हो चल जाएगा, गुणा और भाग के लिए कैसा भी हो चल जाएगा। ABCD दोनों सजाती ना विजाती भी हो, क्या हो जाएगा? चल जाएगा। लेकिन जोड़ और घटाना के लिए बाबू आधार भी बराबर होना चाहिए और पावर भी बराबर होनी। पावर क्या होना चाहिए? घात बराबर। और आधार कैसा होना चाहिए? आधार एक जैसा। आधार कैसा होना चाहिए? एक जैसा, वरना एज इट इज उतर जाएगा। जैसे यह क्या हो गया था, अगर ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे ना तो यही हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए। कहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस, ठीक ना? कोई चेंजेस नहीं हो। हाँ 10वां, अच्छा बच्चा बोल रहा है 10वां, 11वां हम बना दिए। आइए 10वां की तरफ चलते हैं बारी बारी से। हम देखिए सीरियल भाई आप लोगों की वजह से नहीं चल रहे हैं। 11वां लगाने के बाद हम 10वां पे आ रहे हैं। मूर्खों 10वां क्या है? ये तो ठीक है, A 2A 3A 4A, बस। किसको 4 है जी? इसी को फोड़ते हैं। देखिए D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के। अच्छा एक बात बताइए, A2 मतलब 2A में से घट जाएगा A गो A, मतलब 2 गो आम में से क्या घटेगा? A गो आम। यहाँ पे पावर था और यहाँ पे 2 गो है। बात समझिएगा, 2 गो में से A गो निकलेगा तो को बचेगा खाली? बराबर। 3 गो में से 2 गो निकलेगा, 3 गो में से मतलब 3A में से क्या जाएगा? 2A, तो कितना A बचेगा? A गो। A बराबर, A बराबर, ये किसकी वैल्यू है? D की। मतलब यह AP है कि नहीं है? AP है, अर्थात सब में एक एक गो A जोड़ते जाना है। सब में क्या जोड़ते जाना है? एक एक गो A। तो 4 है तो अगला वाला क्या हो जाएगा? 5A। क्या हो जाएगा? उसके बाद कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? हाई समझ में आया क्या? पावर के रूप में था इसलिए मेरे बच्चों AP नहीं हो पाया, क्योंकि पावर के रूप में जोड़ने और घटाने के लिए सेम घात और सेम आधार होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे सेम घात नहीं, आधार तो एक जैसा है लेकिन घात एक जैसा, तो घटेगा क्या? नहीं घटेगा। अब कौन सा जी? बरामा। अच्छा हाँ चलिए, 11 हो गया, 10 हो गया और 11। अब लगा रहे हैं कौन सा? 12। 12 कौन सा है? कड़ी में, और कड़ी में होगा तब 16। 16 के 18, 18 होना चाहिए। अगली बार होना चाहिए कड़ी में 32। अच्छा 64 आएगा। मुर्दास, आइए डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डी। अच्छा दूसरे में से पहले वाले घटाना है, याद करिए, सुनिए।
8 को हम कड़ी में क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे, जिसका जोड़ा बनाओ, कहां निकल गया? तो एक्चुअल में हम कड़ी में 8 को हमने लिखा कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसी को लिख सकते हैं 2 कड़ी में, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? अच्छा, कड़ी में 18 को क्या लिख सकते हैं? डी छोड़िए, कड़ी में 18 को क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, ये लिख सकते हैं ना? 2 3 36, और इसका मतलब जो जोड़ा बनाओ कहां निकल गया? तो इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, 32 को क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के, कगो का जोड़ा बना है 2 गो का, तो 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा कड़ी में? तो एक्चुअल में हमारे पास जो एपी ऐसी थी ना, अब वो कैसी दिखेगी बता दीजिए? अब वो कैसे दिखेगी? 2 नहीं, कड़ी में 2, अगले बार 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में, अगले बार 3 कड़ी में, अगले बार 4 कड़ी में। एक बात बताइए, जब एक आम में से 2 गो आम में से 1 गो आम निकालेंगे तो कौ आम बचेगा? 3 गो में से 2 गो निकालेंगे तो वो 1 आम बचेगा ना। और आम यहाँ क्या है? आम क्या है? आम क्या है? आम हमने किसको माना? कड़ी में 2 को, कड़ी में। तो हमारे पास डी का वैल्यू कितना गया कड़ी में? आप वाला मेथड समझ में आ रहा है जी? आम वाला मेथड समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आमा तेरी हिंदी कैसी की तैसी, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए हमारे पास देखिए ना, पहला पद क्या था? कड़ी में 2, दूसरा पद क्या था? कड़ी में, तीसरा 18 और चौथा सब कड़ी में थे ना। अच्छा, कड़ी में 2 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कड़ी में 8 को हम लिख सकते थे 2 कड़ी में, क्योंकि कड़ी में 8 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे, जिसका जोड़ा बना वो कहां निकल गया? उसी तरह से यहाँ पर 18 में जिसका जोड़ा बना वो कहां निकल गया? अंदर क्या बचा कड़ी में? यहाँ पर भी 4 कड़ी में। तो जो हमारे पास एपी इस तरह का था, अब किसका बन गया? 2, 2 कड़ी में 2, 3 कड़ी में 2, 4 कड़ी में। हर बार एक एक कड़ी जुटती हुई जा रही है कि नहीं? यहाँ पे एक को कड़ी थी, यहाँ पे को कड़ी हो गई, यहाँ पे कग हो गई, यहाँ पे कग हो गई, तो अगली बार कग कड़ी होगी। फिर उसके बाद तो अगली कड़ी क्या होगी? 5 कड़ी में 2, उसके बाद क्या होगा? 6 कड़ी में, उसके बाद क्या होगा? 7 कड़ी में। कितना आसान है ना, 3 पद निकल गया। ये बुचिया घटाई थी कोई सर जी, 1 आ रहा है। आप भी पहले बार एक ही बताए थे। अच्छा, हम लगाए थे, तो हम कल लगाए थे। यही तेज है। तो हमने कितना सवाल लगा दिया? 10 11 12, अब हमें 13 14 15 बचा है ना। टाइम बहुत है अभी, अभी बहुत टाइम है। हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे बाबू बता दीजिए तो। ए बच्चों, क्वेश्चन कितने बचे हैं? हमने यहाँ 6 तक हल किए थे ना, 7वां 8वां 9वां और 13वां 14वां 15वां। ये सब कुछ ट्राई करिएगा, कल ये सारे सवाल जितने बचे हैं सब लगेंगे, ठीक है? यहीं पे, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ।